हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस कैंसिल होने के बाद स्टूडेंट्स के मन में कई तरह के प्रश्न आ रहे थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रहा था वो था स्ट्रीम सिलेक्शन का। हम साइंस चुने, आर्ट्स चुने या फिर ह्यूमैनिटीज़। तो अब ये जो तीनों स्ट्रीम है, अब ये ख़त्म हो चुका है। सीबीएसई ने एक नोटिस निकाला हुआ है। उस नोटिस में ये साफ तौर पे कह दिया गया है कि अब स्ट्रीम सिलेक्शन नहीं होगा, यानी इसी साल से आपको स्ट्रीम नहीं चुनना है। आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हो। इसके लिए हालांकि मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया हुआ है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ये चाह रहे थे कि मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो और बनाऊँ। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, अभी इस वीडियो में मैं आप लोग को काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें बताऊँगा। देखो, सबसे पहली चीज़ कि आपके पास पहले क्या था, 3 ऑप्शन था। या तो आपको साइंस चुनना रहता था, या तो कॉमर्स, या फिर आर्ट्स यानी कि ह्यूमैनिटीज़। इसी तीनों सब्जेक्ट को, इसी तीनों स्ट्रीम को चुन के आगे अपनी पढ़ाई को आप करते थे। साइंस में बेसिकली क्या होता था कि मैथ, साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एक इंग्लिश या फिर इकोनॉमिक्स, ऐसे सब्जेक्ट्स को हम चूज करते थे। कॉमर्स में आप पढ़ते थे बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स या इंग्लिश, ये सब सारे सब्जेक्ट्स। और आर्ट्स में आता था ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ये सब सारे कुछ सब्जेक्ट्स थे जो कि आर्ट्स के कैटेगरी में आते थे। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति आई है, जो कि इससे पहले पिछले साल ही जो हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, उन्होंने ये जानकारी दी हुई थी कि जैसी जो एनईपी है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये जैसे ही लागू होगा तो स्ट्रीम सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगा। अब आपको कोई स्ट्रीम नहीं चुनना है। आप चाहो तो आप मैथ्स के साथ, आप चाहोगे तो मैथ्स के साथ आप ज्योग्राफी भी ले सकते हो। आप चाहते हो तो इसके साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसमें हम बिजनेस स्टडीज़ पढ़े तो आप बिजनेस स्टडीज़ पढ़ सकते हो। यानी कि ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो। कोई स्ट्रीम आपको नहीं लेना है। जब आप एडमिशन करोगे अब स्कूल में, तो वहाँ पे अब आपको नहीं पूछा जाएगा कि आप कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहते हो, साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स। अब आपको बोला जाएगा कौन सा सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो। आपको सब्जेक्ट लेना है, ना कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लेना है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये एक देखा जाए तो खुशखबरी है, क्योंकि जब 10th एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ था ना, तो स्टूडेंट्स के मन में बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, जिसमें से स्ट्रीम सिलेक्शन को लेके ये बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि सर अक्सर ऐसा होता आ रहा था कि हम नंबर को देख के हम स्ट्रीम सिलेक्शन करते थे। लेकिन अब इस बार तो ऐसा है भी नहीं, नंबर अपने आप बैठेगा, मतलब अपने आप जो मार्कशीट आप लोग का तैयार होगा वो वैसे करके निकलेगा। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे करूँ, कौन सा सब्जेक्ट लूँ। तो वो जो परेशानी है वो दूर हो गई है। अब आपके रुचि पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, और उसी के आधार पे आप अपने सब्जेक्ट को ले सकते हो। किसी को अगर मैथ्स पसंद है तो मैथ्स ले सकता है। मैथ्स के साथ पहले था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी था, तो आपको फिजिक्स और जो केमिस्ट्री था वो लेना ही था। लेकिन आप चाहोगे तो अब मैथ्स के साथ आप हिस्ट्री ले सकते हो। अगर आपको मैथ्स के साथ हिस्ट्री पसंद है, तो आपको मैथ्स के साथ पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हो। जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है आप उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ सकते हो। कोई भी स्ट्रीम सिलेक्शन अब नहीं रहा है। तो बस यही सारी चीज़ें थी जो कि आप सभी स्टूडेंट्स को बतानी थी। आई होप कि अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। काफ़ी स्टूडेंट्स ये कमेंट करके बोल रहे थे कि सर इस टॉपिक पे हमें कोई एक वीडियो बना के दे, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये सारी चीज़ें जो बताई जा रही है ये क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे। सो मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी है। और भी इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।